नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसके बड़ा एग्जाम स्टडी में। आज हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप परीक्षा के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सकें और आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा ये प्रसिद्ध है। काजीरंगा कहाँ पर है? ये असम में है। असम में है। अब एक कैसे याद रखना है? आ मीन्स नहीं, सम मीन्स समान। जो समान नहीं है, क्योंकि अधिकतर जानवरों के दो सींग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सींग, ये समान नहीं है, तो ये असम में है। आ मीन्स नहीं, सम मीन्स समान। ये असम में स्थित है। काजीरंगा को 1985 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों, हमने वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक सॉन्ग के माध्यम से बहुत ही गजब का वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर के जरूर देखें। संदेशे आते हैं, इस सॉन्ग की हमने प्लट बनाई है। थोड़ा टाइटल बता देते हैं। असम के काजी ने, असम के मानस ने, मतलब असम में काजीरंगा, ऐसे याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पुराना नाम है? ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किसका पुराना नाम है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान लगभग 250 वर्ष पहले महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत में शामिल कर लिया। 1985 ईस्वी में से विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोन। अग्निशमन कारक ओजोन के लिए हानिकारक कौन सा? हेलोन। वैसे हेलोन अधिकतर अग्निशमन के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन आजकल हेलोन ओजोन परत के लिए अधिक हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? अब यहां पर ये मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेघा पाटकर, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 1 A और D दोनों, यानी सुंदरलाल बहुगुणा और विनोबा भावे। ऑप्शन B और C दोनों, B में चंडी प्रसाद भट्ट और मेघा पाटकर। ऑप्शन नंबर 3 A और C दोनों, सुंदरलाल बहुगुणा और मेघा पाटकर। ऑप्शन नंबर 4 A और B दोनों, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों, यानी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। अब देखिए 1974 ईस्वी में उत्तराखंड में अधिकतर वन काटे जा रहे थे, तो इसी के माध्यम से, इसी के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा ने एक आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन। इसमें महिलाएं पेड़ से चिपक कर खड़ी हो जाती थीं वृक्ष न कटने से।
ये शांत और अहिंसक आंदोलन था। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख प्रणेता थे, उसका साथ दे रहे थे चंडी प्रसाद भट्ट। अब देखिए मेघा पाटकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। विनोबा भावे ये भूदान आंदोलन से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? ऑप्शन है मंगोलिया, पेरू, मोरक्को, तंजानिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। पेरू विविधता में समृद्ध है, जैव विविधता में समृद्ध है। अब देखिए जितने भी देश विषुवत रेखा के आसपास बसे हुए हैं वे सभी जैव विविधता में समृद्ध होते हैं। जैसे ही विषुवत रेखा से हम दूर जाते हैं वैसे ही जैव विविधता कम होती जाती है। विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं इसका हमने एक वीडियो बनाया है ट्रिक के माध्यम से, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर के जरूर देखें। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं इन सभी पर हमने एक वीडियो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 1978 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1994 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी। हाथी अधिकतर कर्नाटक में पाए जाते हैं, लेकिन हाथियों की संख्या को कम देखते हुए भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में झारखंड में हाथी परियोजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीवन निधि WWF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वर्न, म्यूनिक, पेरिस, ग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लैंड। ग्लैंड ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड। WWF का वहाँ मुख्यालय है। 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1961 ईस्वी में WWF की स्थापना हुई थी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्वाइंट पांडा। इसका प्रतीक चिन्ह है ज्वाइंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? कुमारकोम, वेदांतगल, घाट प्रवाह, बखीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारकोम। कुमारकोम ये केरल में स्थित है। इसको वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी में। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास और गेहूं तथा चावल के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। अब देखिए खाली स्थान है। जो डाटा बुक है वो कौन कौन से जानवरों के लिए लुप्तप्राय होते हैं, जो वो कौन सा है? येलो डाटा बुक या वाइट डाटा बुक या रेड डाटा बुक या ब्लू डाटा बुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। जो विलुप्त होती प्रजातियां होती हैं उनको रेड डाटा बुक में
रखा जाता है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। ये 1964 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, रेड डाटा बुक को। जितनी विलुप्त होती प्रजातियां हैं उसको रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, छोटा नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता के दृष्टि से धनी है। यह दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट भी है। जो पश्चिमी घाट है पूरे संसार का सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन है चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। जस्ट पहले अभी पढ़कर आए हैं चिपको आंदोलन के साथ में नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन है रामनगर नैनीताल, दुधवा लखीमपुर, बांदीपुर राजस्थान, काजीरंगा असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनगर नैनीताल। ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। अब देखिए इसकी स्थापना 1936 ईस्वी को हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी को हुई थी। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। एक वहेलिया था, वहेलिया के नाम पर रखा गया था हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। उसके बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? ऑप्शन है नाभिकीय विस्फोटों के कारण, गंदे खुले नालों के कारण, ज्वालामुखी से निकली गैस के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल बेरंग हो रहा है। अब देखिए वायु प्रदूषण के कारण, जो वायु प्रदूषण है उसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचती हैं। ये दोनों गैसें पहुंच करके ऑक्सीजन के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनकर वर्षा के साथ पुनः पृथ्वी पर गिरते हैं। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, ये वायुमंडल पहुंचकर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं। उसके बाद ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनकर जब बादल बरसते हैं तो उसके साथ पृथ्वी पर आते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। उसी के कारण ये ताजमहल बेरंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने से हरित गृह प्रभाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन है परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण करना, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, प्रजनन नीति को इष्टतम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर, जब जो जातियों के बीच एक पारस्परिक क्रिया की जाती है उसमें परजीविता के होने पर क्या होता है? ऑप्शन है दोनों को हानि होती है,
या दोनों को लाभ होता है, या एक को लाभ और दूसरे को ना हानि होती है ना लाभ होता है। ऑप्शन डी, एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन है कपड़ा मिलों से, जूते की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से, सब्जी की खेती से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली संयंत्र से। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। ये तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस है। कौन सी? तीक्ष्ण गंध वाली और रंगहीन गैस है। ये जल में घुलनशील है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की उम्र जानने की विधि है। ऑप्शन है उसकी मोटाई को नापकर, उसकी प्रौढ़ता को देखकर, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, उसकी शाखाओं को गिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। वृक्ष की उम्र जानने की विधि कैसी होती है? उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तब भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।